Morning, student. I hope you are absolutely fine. So after doing reflection, image formation by mirrors, now we will move to next topic, refraction. Refraction. So what is refraction? Yes, the bending of light, because you are familiar with the word refraction. Yes, refraction is bending of light ray. So children, why this bending occur? क्यों होती है बेटा बेंडिंग लाइट रे की? यस, बिकॉज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाएगी, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो द लाइट रे विल बेंड. तो मीडियम क्या है? व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज द इंटरवीनिंग स्पेस बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट. आप और मैं हैं, अगर मैंने कुछ बोला तो हमारे बीच में कौन सा स्पेस है कम्युनिकेट करने के लिए? कौन सा स्पेस है बेटा? एयर. यस. अगर हम वाटर में चले जाते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं तो कौन सा स्पेस है? वाटर. जो एयर है हम दोनों के बीच में, दैट इज मीडियम. क्लियर? सो टू स्टडी लाइट रे, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रे और द फिनोमिनाज ऑफ लाइट रे, one of them is refraction. We must know how many type of medium we have. Actually we have two types of medium, rare medium and denser medium. Clear? So what is refraction? Refraction is bending of light ray when it travels from one medium to another. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद होता क्या है जो बेंड हो जाती है लाइट रे? आपने ग्लास में पानी रखा है, पेंसिल डाली, पेंसिल को ऑब्जर्व करते हो तो क्या लगता है? ऐसा लगता है ना टूटी हुई है, बेंड हो रखी है. वो फिनोमिना क्या है? रिफ्रैक्शन. दैट फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन फिनोमिना. सो वो मीडियम क्या है? या तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, या तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी रिफ्रैक्शन फिनोमिना को फुलफिल होने के लिए, या रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व होने के लिए लाइट को ट्रेवल करना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ही हमें रिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखेगा. क्लियर? अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती है तो हमें कौन सा फिनोमिना दिखेगा? रिफ्लेक्शन फिनोमिना दिखेगा. कौन सा? रिफ्लेक्शन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और जो मिरर्स हैं हमारे, वो कौन से फिनोमिना पे बेस्ड है? रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे बेस्ड है. क्लियर? सो रेयर मीडियम कौन सा मीडियम है बेटा? देखो पता ही चल रहा है, रेयर. रेयर मीन्स फ्यू. ठीक है ना? तो जो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो? लेस हो. लेस नंबर डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर, अगर मैं एरिया की बात करूं, इस एरिया की, तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो? फ्यू हो. 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में अगर देखूं तो. ऐसे ही मैं अगर डेंसर मीडियम की बात करूं तो डेंसर मीडियम कौन सा होगा? द मीडियम इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज, या नंबर डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो. अगर वही स्पेस मैंने लिया, उसमें कितने हैं? मान लो ऐसे हैं, डेंसली है, भरा हुआ है. डेंस मीन फुल, और रेयर मीन्स फ्यू. नाम ही बता रहा है. तो ऐसा मीडियम जिसमें कि डेंस है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, वो मीडियम क्या होगा? डेंसर. और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? कम, वो कौन सा होगा? रेयर. अब मैं अगर आपको बोलूं कि जो हमारा रेयरेस्ट मीडियम है वो कौन सा है? एयर. ठीक है? और डेंसेस्ट मीडियम कौन सा है? डेंसेस्ट मीडियम इज डायमंड. ठीक है? और रेयरेस्ट मीडियम कौन सा है? रेयरेस्ट मीडियम इज एयर. ठीक है ना? बाकी जो मीडियम्स हैं वो इन दोनों के बीच में है. सबसे डेंसेस्ट हमेशा कौन रहेगा? डायमंड रहेगा. और सबसे रेयरेस्ट कौन रहेगा? एयर रहेगा. बाकी मीडियम्स इनके बीच में होंगे. क्लियर? अब बात आती है बेटा कि रेयर मीडियम में ऐसा क्या होता है. अब आप ये बताओ, जब आपके पास स्पेस ज्यादा है और पार्टिकल्स कम है, अगर मैंने आपको बोला यू हैव टू राइड अ बाइसिकल इन द प्लेग्राउंड, आपको एक बाइसिकल चलानी है प्लेग्राउंड पे, तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगी ना. सो स्पीड इंक्रीजेज. वही किसके साथ होता है? लाइट के साथ. तो लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है रेयर मीडियम में. अब मैंने आपको बोला वही साइकिल आपको कहाँ चलानी है? मार्केट में चलानी है. मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. ठीक है? तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो एक्चुअल में होता क्या है? उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि वो बेंड हो गई है. क्लियर? सो
What is the reason behind the refraction? The change in the speed of light. Change in the speed of light is the reason behind the refraction phenomena. ठीक है, और जो स्पीड है वो कहां पर ज्यादा है? रेयर. तो हम दो केस ले सकते हैं, either ray is coming from rare medium to denser medium और denser medium to rare medium. तो एक क्या कर लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं. नॉर्मल इज 90 डिग्री बना लिया हमने सरफेस पे, मीडियम पे जो ये इंटरवेनिंग लाइन है, दोनों इंटरफेस जो है एक रेयर और डेंसर को जो अलग कर रहा है मीडियम को, एक लाइन जो है उस पर एक नॉर्मल बना लिया, परपेंडिकुलर बना लिया. अब हमने क्या बोला, लाइट रे, एक लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये कितना एंगल बना रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है. क्लियर? सो ये इसका ओरिजिनल पाथ है. अगर हमारा मीडियम चेंज नहीं हुआ तो इसकी स्पीड सेम रहेगी इस लाइट रे की, तो ये एज इट इज चली जाती है अगर रेयर मीडियम होता तो. बट मीडियम क्या हो गया? डेंसर. इट मीन्स मीडियम चेंज हो गया और डेंसर में जो स्पीड है वो क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल के क्या जाएगी? पास जाएगी. क्लियर? सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो क्या पाथ हो जाएगा? ये पाथ हो जाएगा. क्लियर? और एंगल किसके साथ बनता है? नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे. तो ये कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे. कौन सी होगी ये? रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. क्लियर? दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे थी, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे भी किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ. ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये वाली रे नहीं बनाएगी, इसके साथ नहीं बनाएगी, किसके साथ बनाएगी? नॉर्मल के साथ. क्लियर? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर? सो अब हम क्या लेते हैं कि लाइट रे हमारी मूव कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. क्लियर? तो डेंसर से कहां जा रही है? रेयर जा रही है. क्लियर? ये एक नॉर्मल है अगेन, ये क्या है? इंसिडेंट रे. एंगल बनाया ये, और देखो बेटा जो एंगल ऑफ जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर वो मीडियम चेंज नहीं होता तो इसी पाथ पे आती. क्लियर? लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है? स्पीड डिक्रीज. डेंसर टू रेयर आ रही है ना, सॉरी, तो डेंसर में क्या थी? स्पीड कम थी. अब उसके पास रेयर मीडियम में आ रही है तो रेयर में क्या है? स्पीड तो बढ़ जाएगी, बिकॉज पार्टिकल कम है, स्पेस ज्यादा है. तो क्या होगा? स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या करेगी? ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगी. तो इस पाथ पे ना आके क्या करेगी? नॉर्मल से अवे जाएगी. कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी. क्लियर? तो एंगल फिर भी किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ. तो ये क्या बन गया हमारा? एंगल आर. ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और इस केस में क्या होगा? एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट.